हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई बायोलॉजी और इट्स मी योगेश शिंगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या डिस्कस करने वाले? एबीओ ब्लड ग्रुप। ये एक टॉपिक है, मतलब ध्यान रखिए, एबीओ ब्लड ग्रुप एक टॉपिक है। इसमें कोई नया ब्लड ग्रुप नहीं है कि एबीओ ब्लड ग्रुप कोई नया ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हम कॉमनली जो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, सबसे पहला होता है अपना ए ब्लड ग्रुप, सेकंड होता है अपना बी ब्लड ग्रुप, थर्ड होता है अपना एबी ब्लड ग्रुप और नेक्स्ट होता है अपना जो कि ओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें एमसीक्यू भी आ सकते हैं या अनदर क्वेश्चन भी बन सकता है, जो कि किसी तरह के, मतलब क्या है कि हमें कॉमनली बात है कि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अपना कॉन्सेप्ट क्या करना है, क्लियर करना है। बात क्लियर है, ठीक है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, मतलब प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है, तो उस वीडियो हमें चैनल पर भी मिल सकता, चैनल पर जाके विजिट करने के बाद भी वो आप वीडियो देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अनदर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मैंने दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में जो कि हम बात करेंगे 2 to 6 और 2 to 7 पेज नंबर, मतलब स्टेट बोर्ड का जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का जो टॉपिक है, वो मतलब जो कि चैप्टर है, वो चैप्टर में से 2 to 6 पेज नंबर या 2 to 7 पेज नंबर का जो ऑल कॉन्सेप्ट है, वो ऑल कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? तो एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अनदर जो इन्फॉर्मेशन है, आप चैनल पर नए आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अनदर सब्सक्राइब करने के बाद कोई भी डाउट्स हो, वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाइए कि कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट्स हो, या अनदर पूरा समझ में भी आया तो तभी भी कमेंट्स कीजिए। मतलब कमेंट्स जो होती है ना, एक पॉजिटिव की तरह आती है। जो भी कमेंट्स पढ़ते हैं हम, एक पॉजिटिव मतलब ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव की तरह आती है। और सपोर्ट, चैनल को सपोर्ट की जरूरत है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। और अनदर बात, जिसे जरूरत है उसे जरूर से शेयर करते जाइए। मतलब जिसे जरूरत है बात है तो ऑब्वियसली बात है, उसे भी इस बात का फायदा हो जाए, मतलब फायदा हो सकता है। और टोटली जो कॉन्सेप्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ताकि आप आपके जीवन में या जो भी आपको अचीव करना है वो सब आपको मिल सके। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो हम देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप, देखेंगे क्या देखेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले टाइप्स देखेंगे कि कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। ये तो आपको भी पता है कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहला होता है अपना ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। कितने टाइप के? 4 टाइप के। सबसे पहला होता है अपना ए ब्लड ग्रुप होता है। सेकंड नंबर होता है अपना बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हम इसी वीडियो में देखेंगे। ये जो है ना रेजेस मंकी, ये इसीलिए मैंने लिखा है, जो कि देखेंगे आगे क्या है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में हम फिलहाल तो कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे देखेंगे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, थर्ड नंबर होता है अपना ए बी ब्लड ग्रुप। क्या होता है अपना? ए बी ब्लड ग्रुप। और फोर्थ नंबर में होता है अपना ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। इतने टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। और आगे हम प्लस लगाएंगे, तो प्लस लगाएंगे ए प्लस ब्लड ग्रुप है, मतलब ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है और ओ पॉजिटिव भी पाया जाता है। वो पॉजिटिव भी हम देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा क्या होता है, ठीक है। फिलहाल तो आपको इतना पता चल गया कि ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और ओ, मतलब क्या है कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। मतलब अकेले की नहीं, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। आप में ए बी भी हो सकता है। और अनदर देखेंगे कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है और यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मीनिंग क्या होता है कि उसे किसी भी टाइप का ब्लड हम दे सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? जो किसी मतलब ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है, मतलब सबको दे सकता है। उसे क्या कहेंगे हम? यूनिवर्सल डोनर कहेंगे, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके, ठीक है। तो 4 टाइप के हमें पाए जाते हैं, तो हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। 4 टाइप के डायग्राम निकालेंगे हम, 4 टाइप के ब्लड वेसल निकालेंगे। ये वाला एक ब्लड वेसल्स, ये अनदर ब्लड वेसल्स, ठीक है। थोड़े जूम करके, मतलब जूम, बड़ी वाली ब्लड वेसल्स है, बड़ी वाली मतलब जूम की है हमने, ठीक है। ये होती है अपनी 3rd वाली ब्लड वेसल्स, ये अपनी 4th ब्लड वेसल्स, ओके। बात क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा डब्बा जैसा मतलब निकाल लेंगे कि ब्लड वेसल्स है तो सेपरेट आपको पता चल जाएगा। ये अपना 4th क्या है, अपना ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो इसमें आरबीसी भी निकालेंगे, आरबीसी होती है तो बाय, ठीक है। ये अपनी आरबीसी है, क्या है? अपनी आरबीसी। बात क्लियर है? सब में आरबीसी तो होती ही है, ठीक है। ये हो गया अपने आरबीसी। इसे लेबलिंग कर देंगे। सबसे पहला होता है ये है अपना ए ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप है? अपना ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ये होता है अपना बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप्स
और ये होना, ये अपना ए बी ब्लड ग्रुप। क्या है अपना? ए बी ब्लड ग्रुप। और ये है अपना ओ ब्लड ग्रुप। क्या है अपना? ओ ब्लड, सॉरी क्या है अपना? ओ ब्लड ग्रुप्स। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक बात क्लियर है? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होता क्या है। ये जो आरबीसी है ना, देखो दो बात, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं, एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट। एक होता है अपना एंटीजन, क्या होता है? एक होता है अपना एंटीजन। क्या होता है? एंटीजन। और सेकंड होता है, मतलब इसके क्रॉस में निकलेंगे, सेकंड नंबर होता है, या उसे भी एक ही नंबर देंगे, एंटीबॉडी। क्या होता है अपना? एंटीबॉडी। बात क्लियर है? जो कि एंटीबॉडी होती है एंटीजन को मारने के लिए होती है। किसके लिए होती है? एंटीजन को मारने के लिए। ठीक है, जो कि एंटीजन हमारे बॉडी में आएगा, उस एंटीजन को मारने के लिए हम किसका फॉर्मेशन करते हैं? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि एंटीजन, पैथोजन, एंटीजन को हम पैथोजन भी कहते हैं, जो कि पैथोजन होते हैं। ठीक है, सॉरी, ओके, जो कि पैथोजन होते हैं। जैसे कि पैथोजन, कौन सा भी पैथोजन हो, पैथोजन में वायरसेस या कौन सा भी आ सकता है, जैसे कि वायरस है, तो ये जो वायरस है ये क्या है? अपना एंटीजन है। और इससे अगेंस्ट में जब हमारी एंटीबॉडी बनती है तो ये एंटीबॉडी किल करने के लिए होती है। ये तो सिंपल सी बात है। आपने मेरे लेक्चर फॉलो कर, मतलब अभी तक देखे होंगे, तो एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो हमारे ब्लड में नेचुरली एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नेचुरली एंटीजन। और ये जो नेचुरली एंटीजन है ये डिसीज कॉज नहीं करते, ये हमारे लिए हेल्पफुल एंटीजन है। ठीक है, तो इस एंटीजन को हम मतलब बेसिकली इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनाते। ठीक है, तो नेचुरली जो एंटीजन हमें पाए जाते हैं, जो कि ए ब्लड ग्रुप पर कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? ए एंटीजन पाया जाएगा। कौन सा? ए वाला एंटीजन। ठीक है, दिखता है यहाँ पर, ये क्या है अपना? ए एंटीजन। बी वाले पे कौन सा पाया जाएगा? बी एंटीजन पाया जाएगा। कौन सा एंटीजन? बी एंटीजन। सिंपल सी बात है। और ये जो है इसमें ए बी में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? ये सॉरी, ए बी में जो कि एंटीजन पाए जाते हैं, ये एंटीजन पाए जाते हैं अपने ए बी एंटीजन। कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? ए बी एंटीजन। ठीक है, और रही बात ओ ब्लड ग्रुप की, तो इस ब्लड ग्रुप पर किसी भी तरह के एंटीजन पाए नहीं जाते। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। ए ब्लड ग्रुप पर ए एंटीजन पाया जाएगा, बी ब्लड ग्रुप पर बी एंटीजन पाया जाएगा, और ए बी ब्लड ग्रुप पर ए बी एंटीजन पाए जाएंगे। मतलब ओ ब्लड ग्रुप पर किसी भी तरह के एंटीजन पाए नहीं जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो हम देखेंगे इसके बाद एंटीबॉडी। वो ब्लड में ऑब्वियसली बात है, प्लाज्मा पाया जाता है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, तो एंटीबॉडी देखेंगे हम। इसमें जो है ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बी एंटीबॉडी। एंटीजन बी एंटीबॉडी। ठीक है, बात क्लियर है? सॉरी, एंटीजन नहीं, बी एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बी एंटीबॉडी। बी एंटीबॉडी जिसमें बी एंटीजन है उसमें ए एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ए एंटीबॉडी। बात क्लियर है? और ये जो है ए बी में किसी भी तरह की एंटीबॉडी पाई नहीं जाएंगी। ठीक है, ए बी में किसी भी तरह की एंटीबॉडी पाई नहीं जाती है। क्लियर है यहाँ तक बात? और नेक्स्ट होता है अपना ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में दोनों ही तरह की एंटीबॉडी पाई जाएंगी, ए एंटीबॉडी भी पाई जाएंगी और बी एंटीबॉडी भी इस ब्लड ग्रुप में पाई जाएंगी। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर है क्या? ठीक है, हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ए ब्लड ग्रुप में बी ही एंटीबॉडी क्यों पाई जाती है, ए क्यों नहीं पाई जाती? इसका आंसर तो सीधा सीधा है। मैंने पहले ही क्या बताया था कि एंटीजन को किल करने के लिए हम एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, अभी हमारा आरबीसी क्या है, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? ए ब्लड ग्रुप है, मतलब उसमें ए एंटीजन लगा हुआ है। मगर एंटीजन और बी क्या है? अपनी एंटीबॉडी है। मतलब या एंटीबॉडी ए होंगी तो ए इसे किल करेंगी, ऑब्वियस सी बात है, तो हमारा ब्लड पूर्ण मतलब टोटली लॉस हो जाएगा। इसीलिए ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होंगी। मतलब क्या है? बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होंगी। और ए बी जो एंटीजन है इसमें किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, और ये जो अपना ओ ब्लड ग्रुप है इसमें किसी भी तरह के एंटीजन नहीं पाई जाती, बट ए एंटीबॉडी दोनों तरह की पाई जाती है। ए और बी टाइप की एंटीबॉडी भी पाई जाती है। बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, हम अभी मैच करेंगे कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है और यूनिवर्सल डोनर। बात क्लियर है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है, टेबल नहीं निकालेंगे, इस डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि ए वाले बी वाला क्या होता है, मतलब मिक्स करके देखेंगे कि कौन किसके लिए चलता है। ठीक है, एक बात तो क्लियर है कि ये सब सेल्फ के लिए, मतलब जैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ए ब्लड ग्रुप ए वाले को तो चलेगा ही चलेगा।
क्लियर है बात। बी वाला बी को भी चलेगा, मतलब सेम टू सेम है तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। ए बी वाला ए बी वाले को भी चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ वाला ओ को भी चलता है। ये तो बात आपको क्लियर है, मतलब जो सेम ब्लड होगा तो वो तो डोनेट कर ही सकते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है। ए वाला ए वाले को दे सकता है, बी वाला बी वाले को दे सकता है, ए बी वाला ए बी वाले को भी दे सकता है, और ओ वाला ओ वाले को भी दे सकता है। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब देखेंगे क्रॉस करके देखेंगे। अब क्रॉस करके देखो, बी वाला जो ब्लड ग्रुप ए वाले में हमने डाल दिया तो क्या प्रॉब्लम होगा। देखिए बात एकदम सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या है, बी एंटीजन है और ए बी मतलब बेसिकली ए एंटीबॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या गया, मतलब ए वाला ब्लड ग्रुप गया है, कौन सा वाला, बी वाला, ठीक है। मतलब बी वाला हम डालेंगे यहाँ पर, बी वाला डालने के बाद बी पर कौन सा एंटीजन लगा हुआ है, बी एंटीजन लगा हुआ है, और यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है, बी एंटीबॉडी। मतलब बी एंटीबॉडी बी एंटीजन को किल करेंगी, इसीलिए बी वाले का ब्लड ग्रुप ए वाले में कभी जमेगा नहीं। बात क्लियर है, ठीक है। सॉरी, एक बात मैं आपको भूल गया कि ब्लड ग्रुप इसे ए ही क्यों कहा जाता है, बी ही क्यों कहा जाता है, ये पहले हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। हुआ क्या है, इसमें ए एंटीजन लगा है इसलिए इसे ए ब्लड ग्रुप कहते हैं, इसमें बी एंटीजन लगा है इसलिए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं, सिंपल सी बात है। इसमें ए बी ब्लड ग्रुप लगा, ए बी जो कि एंटीजन लगा है इसलिए इसे ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं, और इसमें किसी भी तरह के एंटीजन लगा नहीं होता है इसलिए इसे ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। मतलब ब्लड ग्रुप कैसे फॉर्मेशन होती है या किसी तरह से नाम नॉमेनक्लेचर का नहीं, सॉरी नॉमेनक्लेचर नहीं, किस तरह से नाम दिए गए, ये बात तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा क्रॉस करेंगे हम, ठीक है। एक मिनट, ये दिक्कत दे रहा था मुझे, ओके ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, मतलब देखिए बी वाला ए में डालेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें क्या है, बी एंटीजन प्रेजेंट है और बी एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी जो एंटीबॉडी और एंटीजन को क्या करेंगी, किल करेंगी, खत्म करेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि बी वाला बी ब्लड ग्रुप ए में कभी नहीं एक्सेप्ट हो सकता, मतलब कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। हम डोनर मतलब डोनेट नहीं कर सकते, डोनेट कर भी दिया तो अगले वाला इंसान खत्म हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें का ब्लड लॉस हो सकता है, ठीक है। अनदर देखेंगे कि ए वाला सेम टू सेम कंडीशन है, ए वाला बी में डाले तो, ए वाला बी में डालो तो क्या होगा, एंटीजन कौन सा है इसमें, एंटीजन कौन सा है बताओ, एंटीजन कौन सा है, ए एंटीजन, और एंटीबॉडी इसमें एंटीबॉडी कौन सा है, ए एंटीबॉडी। मतलब एंटीजन देखो, एंटीजन कौन सा है, ए एंटीजन, और एंटीबॉडी भी कौन सा है, ए एंटीबॉडी। मतलब ए वाली एंटीबॉडी ए को खलास करेंगी, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ए ब्लड ग्रुप वाला बी में भी एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। बात क्लियर है, बी में भी एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब ए तो क्रॉस हो, मतलब ये तो नहीं हो सकता है ये वाला ए इसको, ठीक है। अभी देखेंगे, ठीक है, अभी देखेंगे कि बी वाला ए बी में डाल के देखेंगे, बी वाला ए वाला, सबसे पहले ए वाला डालेंगे, ए वाला ब्लड ग्रुप इसमें डाल दिया, ठीक है। ये वाला डालने के बाद इसमें एंटीबॉडी ही प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है क्या, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं, तो ये भी एक्सेप्ट हो गया, ऑब्वियस सी बात है। इसमें ए वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट होती तो उसमें ब्लड एक्सेप्ट हो सकता था, ऑब्वियस सी बात है नहीं हो सकता था। मतलब अभी इसमें किसी भी तरह की एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो इसमें ए वाला भी चल सकता है, बात क्लियर है। अनदर देख सकते हैं कि इसमें ये वाला बी वाला डालेंगे, इसमें इसके पास एंटीजन है ही नहीं तो इसमें बी वाला भी चलेगा, क्योंकि सॉरी एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी। क्लियर है यहाँ तक बात, आप कंफ्यूजन मत हुई, जो कि इसमें बी वाला डालेंगे तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि एंटीबॉडी, किसी तरह की एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट नहीं है, ए वाली भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं, बी वाली भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं। मतलब क्या है कि ए वाला भी ब्लड ग्रुप इसमें चल सकता है, बी वाला भी ब्लड ग्रुप इसमें चल सकता है, और ए वाला तो चल ही सकता है, ऑब्वियस सी बात है। ए वाले के पास किसी तरह की एंटीजन है ही नहीं, और एंटीजन है ही नहीं तो इसमें एंटीबॉडी भी प्रेजेंट नहीं है, तो मग एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, मतलब ए बी में एंटीबॉडी है क्या, नहीं एंटीबॉडी है नहीं, तो ओ वाला तो चले ही चलेगा, ठीक है। यहाँ तक बात है। मतलब क्या है कि सब में क्या है कि सब वाला एक्सेप्ट हो सकता है ए बी में, तो मग ए बी में सब एक्सेप्ट हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो कि ब्लड होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड कौन सा होता है, फिर ए बी वाला जो ब्लड होता है ये होता है अपना यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। बात क्लियर है, बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अभी डोनेट करके देखेंगे। देखिए जब हम ए बी वाला ब्लड ग्रुप, इसमें दोनों भी एंटीजन लगे हुए, ए और बी दोनों भी एंटीजन लगे, तो ए वाला जो ए बी ब्लड ग्रुप है हमने बी में डाला, तो बी में डालने के बाद एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है, ए एंटीबॉडी, तो इसे खलास करेंगी। अब इसी बात है, इसमें ए बी एंटीजन लगा हुआ है और इसमें ए एंटीबॉडी है, तो इसमें भी खत्म, मतलब ए वाला ब्लड ए बी वाला ब्लड ग्रुप इसमें नहीं चलेगा। बात क्लियर है। ए बी वाला ब्लड ग्रुप इसमें भी डालेंगे, तो ए बी वाला डालने के बाद इसके पास कौन सी एंटीबॉडी है, बी एंटीबॉडी, मतलब इसमें बी एंटीजन लगा हुआ है, मतलब ये इधर भी नहीं चलेगा। बात क्लियर है।
तो ये क्या है, सबका ले सकता है पर दे नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्या है अपना, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। बात क्लियर है, ठीक है, सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब रहा सिर्फ ब्लड ग्रुप वाले, ओ ब्लड ग्रुप वाले, सॉरी क्या है अपने ओ ब्लड ग्रुप वाला का क्या प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब ओ ब्लड ग्रुप, आपको पता है कि ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी चलता है, वो यूनिवर्सल डोनर है। वो क्यों डोनर है देखेंगे। ये जो है ऑब्वियस सी बात है कि ए वाली मतलब ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप हमने सबसे पहले ए में डालेंगे। थोड़ा सा रफ कर दूं क्या, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ये हो गया तो हम थोड़ा सा रफ करेंगे बीच वाला, ठीक है, ओके, ठीक है। ओ वाला ब्लड ग्रुप किस में डालेंगे हम, ए में डालेंगे। क्या किस में डालेंगे, ए में, ठीक है। इसमें किसी की तरह के एंटीजन तो लगा नहीं है, एंटीजन लगाए क्या, नहीं, किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है, तो किसी में ऑब्वियस सी बात है इसमें बी एंटीजन है और इसमें किसी की तरह का एंटीजन ही नहीं है, तो ओ वाला ब्लड ग्रुप ए में भी चल सकता है, मतलब ठीक है, ए वाला ब्लड ग्रुप ए में, मतलब सॉरी ओ वाला ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप में भी चल सकता है और अनदर ओ वाला ब्लड ग्रुप बी में भी चल सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन ही लगे नहीं है, तो ये एंटीबॉडी कुछ कर ही नहीं सकते ना। ऑब्वियस सी बात है, एंटीजन है नहीं। आप बोलेंगे ये जो एंटीजन है, ये जो एंटीबॉडी है, इसका क्या, तो ये जो है ना, ठीक है, ये इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड उधर जा रहा है, तो ब्लड जाने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो ब्लड है, ये इसमें ब्लड इधर जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या है, ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है और इसमें एंटीजन है नहीं, तो मतलब ओ वाला ए को भी चलेगा, ओ वाला बी को भी चलेगा और ओ वाला अपना ए बी ब्लड ग्रुप भी चलेगा, ठीक है। इसमें ए बी ब्लड ग्रुप में तो एंटीजन का कोई बात ही नहीं है और इसमें सॉरी एंटीबॉडी की तो बात ही नहीं है और इसमें एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं है, तो एंटीजन प्रेजेंट नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये सबको चलेगा। मतलब क्या है कि ओ वाला ब्लड ग्रुप क्या है, अपना यूनिवर्सल डोनर है। क्या है अपना, यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, अपना ए बी ब्लड ग्रुप, जो कि ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ये अपना यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे कि इसमें डोनेट करके देखेंगे होता क्या है। देखिए, ए वाला ब्लड ग्रुप डोनेट कर दिया तो इसमें ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो नहीं जमेगा। बी वाला एंटीजन इसमें बी ब्लड ग्रुप इसमें डोनेट कर दिया तो बी वाला एंटीजन है तो नहीं जमेगा। और ए बी वाला जो इसमें डोनेट कर दिया तो ए बी वाला एंटीजन तो ऑलरेडी इसमें भी नहीं जमेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ओ वाला सबको दे सकता है पर ओ वाला सबका ले नहीं सकता। ओ वाले को ओ मतलब ओ ब्लड ग्रुप में जो है ओ वाला ओ को ही दे सकता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आके देखेंगे, अनदर बात है। और जो कि ए बी वाला है वो सबका एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास किसी भी तरह की एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है। बात क्लियर है, वो सबका एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब क्या है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी है और यूनिवर्सल डोनर अपना ओ ब्लड ग्रुप वाला है। बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। यहां तक कोई डाउट हो, थोड़ा सा एंटीजन एंटीबॉडी में थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप बार बार देखिए मैं आपको क्या समझाने की बात कर रहा हूं, मतलब क्या समझा रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, एंटीजन और एंटीबॉडी का मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, वो आपको क्लियर कर लीजिए, आप ऑब्वियस सी बात है राइट कर लीजिए, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। तो आप देखेंगे आगे वाला फंडा, जो कि फंडा होता है अपना पॉजिटिव और निगेटिव का। ओके चलो फिर देखेंगे कि पॉजिटिव का क्या कॉन्सेप्ट होता है। मतलब क्या है कि जैसे कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, इसमें होता है ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव भी होता है, ए बी नेगेटिव भी होता है और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव भी होता है। बात क्लियर है। और पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। अब इसमें फिर से डायग्राम निकालना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले क्या होता है, ए ब्लड ग्रुप होता है, क्या होता है अपना ए ब्लड ग्रुप। सेकंड होता है अपना बी ब्लड ग्रुप होता है, क्या होता है अपना बी ब्लड ग्रुप। ये होता है अपना ए बी ब्लड ग्रुप, क्या होता है अपना ए बी ब्लड ग्रुप। और लास्ट में होता है अपना ओ ब्लड ग्रुप होता है, क्या होता है अपना ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये देखेंगे ये क्या है अपना ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये क्या है अपना ब्लड वेसल्स, चारों टाइप के ब्लड वेसल्स है। और ब्लड वेसल्स के होने के बाद उसके अंदर में अपने क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एंटीजन नहीं, सॉरी क्या है अपने आरबीसी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, आरबीसी। बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो ए जो ब्लड ग्रुप है इसमें कौन सा एंटीजन लगा हुआ है, ए एंटीजन लगा हुआ है, इसमें बी एंटीजन लगा हुआ है, इसमें ए बी एंटीजन लगा हुआ है और इसमें किसी भी तरह के एंटीजन लगे नहीं हुए। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो एंटीबॉडी का हम इसमें ये नहीं करेंगे, मतलब बेसिकली इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैंने जो लिखा है जो कि है अपना रेजस मंकी। क्या है अपना रेजस मंकी, ठीक है। तो रेजस मंकी का नाम क्यों लिखा है इसमें, तो ब्लड ग्रुप का डिस्कशन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले ठीक है हम आरएच फैक्टर जो टॉपिक है अपना, ये क्या है अपना आरएच फैक्टर है। टॉपिक क्या है अपना आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर जो होता है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या बात है, ठीक है।
एक अनदर एंटीजन, ठीक है। एंटीजन कितने अपने पास ऑलरेडी, ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन और इसमें कुछ भी एंटीजन, मतलब किसी भी तरह के एंटीजन नहीं पाए जाते, ठीक है। इसलिए इसे ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप और ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप और ओ का मीनिंग क्या है, इसमें एंटीजन तो लगे ही नहीं है, ठीक है। देखेंगे बात क्या है, तो ए एंटीजन के अलावा भी आरबीसी पर एक एंटीजन लगा हुआ होता है, ठीक है। फिर से मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि ए एंटीजन के अलावा क्या है, हमारे पास एक एंटीजन लगा हुआ रहता है, ये वो है अपना RH एंटीजन। क्या होता है वो, RH एंटीजन, ठीक है। बात ऐसी नहीं है कि वो लगा रहता ही है, ये नहीं है कि होता ही है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात क्लियर है, यहाँ तक मैं यहाँ पर क्लियर करके देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन के ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें जब RH एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। क्या होगा, ए पॉजिटिव। और उसके आरबीसी में तो ए तो रहता ही रहता है, मतलब RH तो नहीं रहा है, RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसका जो होगा वो होगा अपना ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप। क्या होगा, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप। बात क्लियर है। पॉजिटिव का मीनिंग क्या होगा, RH एंटीजन लगा हुआ है, और नेगेटिव का मीनिंग क्या होगा, एंटीजन लगा नहीं है। नेगेटिव आप बेसिकली ए बी पॉजिटिव देखेंगे, क्या है अपना ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। क्या है अपना ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ऐसे लिखा जाता है। ए पॉजिटिव मतलब ए एंटीजन तो लगा ही है, उसमें अनदर प्लस एक एंटीजन लगा है, उस एंटीजन का नाम है RH एंटीजन। कौन सा एंटीजन होता है, RH एंटीजन। उसमें लगा है तो प्लस लगाओ और नहीं लगाए तो माइनस लगाओ, क्लियर बात है। मतलब हम ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसे कहेंगे, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसे कहेंगे, जिसमें RH एंटीजन लगा हुआ है, और जिसमें RH एंटीजन नहीं लगा हुआ तो उसे ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे। वैसे ही उसी तरह से ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसे कहेंगे, जिसमें RH एंटीजन लगा है। पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, एडिशनल। बात क्लियर है। बी तो एंटीजन लगा ही है, इसमें क्या है, बी है तो बी एंटीजन तो लगा ही है, मतलब इसमें प्लस होगा तो इसमें RH एंटीजन भी लगा है। प्लस का मीनिंग क्या होता है, एक और नेगेटिव का मीनिंग क्या है, इसमें एक और लगा नहीं, इसलिए ये बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है। इस अब ओ की बात करेंगे, ओ पर किसी भी तरह के एंटीजन तो नहीं होता है, तो एंटीजन नहीं है तो ओ नेगेटिव है। बात क्लियर है। और अनदर RH एंटीजन पर यहाँ पर लगा हुआ है, RH एंटीजन तो प्रेजेंट है तो इसे क्या कहेंगे, O पॉजिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, O पॉजिटिव। बात क्लियर है, यहाँ तक सिंपल सी बात है। और बात क्या है, अभी क्वेश्चन क्या डेवलपमेंट होता है कि ये RH एंटीजन होता क्या है, ऐसे RH एंटीजन ही क्यों कहते हैं, RH एंटीजन, ठीक है, इसे RH एंटीजन। तो RH एंटीजन की जो डिस्कवरी हुई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो रेजस मंकी होता है ना, रेजस मंकी में सबसे पहले ये एंटीजन डिस्कवर किया गया था। मतलब रेजस मंकी में हमारे ऊपर भी लगा रहता है, हमें जो कि हमारे ब्लड ग्रुप में सबसे पहले वो एंटीजन ने डिस्कवर किया। तो किसमें डिस्कवर किया, उस मंकी का नाम है रेजस मंकी, इसलिए इसका इनिशियल रिया RH, इसलिए इसे RH एंटीजन भी कहते हैं। RH एंटीजन लगा है तो पॉजिटिव, RH एंटीजन नहीं लगा है तो नेगेटिव। बात क्लियर है। तो ये जो RH एंटीजन है सबसे पहले डिस्कवर किया गया था अपने रेजस मंकी में, इसीलिए इसे RH एंटीजन भी कहा जाता है। बात क्लियर है, टोटल बात क्लियर है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। टोटली बात क्लियर हो रहा है। ए बी ब्लड ग्रुप, जो कि ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसे पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कहते हैं, और अनदर ऑल टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। इसके अलावा भी आपको डाउट है तो चैनल को अभी सिवाय चैनल को सब्सक्राइब, तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आ ही जाता है, ठीक है। तो अनदर और भी डाउट आपको है तो डाउट हो तो अभी सी बात है, आप कमेंट्स कर दीजिए और जिसे जरूरत है उसे जरूर से शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।